उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाली आरएलडी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की। फिलहाल हमारे साथ बागपत से आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि अब सांसद बनने के बाद वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जनता के लिए करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, देखा जाए तो अब आप चुन के संसद पहुंच गए हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आप मुखरता से संसद में उठाएंगे, जिन मुद्दों को? देखिए, वैसे तो जो तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनका तो खुद प्रयास है कि विकसित भारत, और मेरी भी सोच ये है कि विकसित बागपत। बागपत में काम करने के लिए बहुत कुछ अभी स्कोप है, बहुत जगह है, बहुत काम होना चाहिए, बहुत ज़रूरतें हैं। अब चुनाव में जब मैं प्रचार में गया तो मुझे किसी ने ज़्यादा समस्याओं के बारे में, काम के बारे में किसी ने मुझे चर्चा नहीं की। सब लोग बस चुनाव को लेकर उत्साहित थे, और जहाँ मैं जाता था सब लोग खुशी में और जोश में, उत्साह में लबरेज रहते थे, और बस मेरा स्वागत ही करते थे, और वोट देने के लिए वो पूरा मुझे भरोसे के साथ मेरे साथ खड़े होते थे। लेकिन अब मैं चुनाव के नतीजे आने के बाद, जब मुझे जनता के प्यार से, सहयोग से और सम्मानित जनता ने मुझे चुना, नतीजे आए, तो तब मेरे मन में ये बात ज़रूर आई कि मैं बागपत के बारे में वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बैठकर उनसे चर्चा करूँ, उनसे विचार करूँ, और जो वहाँ की दिक्कतें हैं, जो प्राथमिकता पे जो काम होने चाहिए वहाँ के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, काम की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर, लेकिन प्राथमिकता से हम कौन से काम लेके चलें। मैं इस सब पे मैंने विचार यही किया कि मैं वहाँ की बुद्धिजीवी वर्ग से के साथ बैठकर उनसे ही चर्चा करूँ, उनसे विचार करूँ कि किस तरह हम बागपत को विकसित बागपत बनाने के लिए पहल करें, कैसे हम शुरुआत करें, और कौन से काम हम प्राथमिकता पर लेकर चलें जिसका लाभ आम आदमी को हो, हर समाज के हर वर्ग को उसका लाभ हो। तो इसमें अभी मेरी वो चर्चाएं चल रही हैं। अभी मैं गया हूँ क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। सर, देखा जाए जब भी जयंत जी से बात हुई है, जयंत जी लगातार ये कहते थे कि हम अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे जो संसद में किसानों के लिए आवाज़ बनकर, किसानों की आवाज़ बनकर वहाँ पर मौजूद रहे, किसानों के लिए आवाज़ उठाए। तो आपको कितना लगता है, कितनी मुद्दे किसानों के उठा पाएंगे, और बागपत के जो लोकल मुद्दे हैं उनको किस तरह से आप सदन में पेश कर पाएंगे? देखो, सरकार खुद ही चाहती है कि मतलब हमारा देश ये विकसित भारत बने, और मेरा ये, क्योंकि बागपत भी उसी का हिस्सा है और मेरा लोकसभा क्षेत्र है, तो मेरा भी यही सपना है कि विकसित बागपत। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो भी काम है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास लेकर जाऊँगा, और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास में लेकर जाऊँगा, तो मेरे वो सब काम करने में मुझे उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और श्रद्धेय चौधरी जयंत जी का मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। उनके मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ूँगा। होगा वहाँ मुद्दे, तो सदन है, और सदन में क्योंकि हम तो सत्ता पक्ष के साथ हैं और सरकार का हम हिस्सा हैं, एनडीए का हम हिस्सा हैं, तो स्वाभाविक है जो बात हम रखेंगे, क्योंकि जब सरकार की खुद ही नियत है देश को आगे बढ़ाने की, विकसित भारत बनाने की, देश हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इस तरफ ये प्रयास माननीय नरेंद्र मोदी जी के हैं, तो जो काम हमारे होंगे उसमें उनका आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलेगा, और बागपत भी अब उस नक्शे पर आएगा। चलिए, तो अभी आप ने सुना बागपत सांसद राजकुमार सांगवान जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जयंत जी ने जो भरोसा जताया है और बागपत की जनता ने जो भरोसा जताया है, उस भरोसे पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और जनता की समस्याओं को सदन में मुखर होकर उठाएंगे। फिलहाल कैमरामैन तारा पंत के साथ अंकित तिवारी, सहारा टीवी।